तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जो है हस्तिनापुर से द्वारिका प्रस्थान करने वाले हैं। तो उस समय महारानी कुंती जो भगवान से प्रार्थना करती है उसी की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें काल के बारे में महारानी कुंती बता रही है, जो इस संसार को नियंत्रण करता है और काल के कंट्रोल में सभी हैं, कोई भी काल से मुक्त नहीं है। तो वैसे तो महारानी कुंती भगवान कृष्ण की ही महिमा गा रही है, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा ही भगवान की महिमा गाता रहता है, वो कभी भी भगवान को भूलता नहीं है। ये उसका स्वाभाविक गुण होता है। तो जब हम लोग भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो ये पूरी प्रार्थना पढ़ेंगे तो अलग अलग जो भगवान के गुण हैं वो महारानी कुंती बताती है किस तरीके से हम भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। तो आज का जो श्लोक है इसमें महारानी कुंती मन्ये त्वाम कालम ईशानम, मन्ये मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ। तो ऐसे तो कोई भी लोग बोल सकते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ, है ना। सब लोग मानते हैं कि हाँ मेरे लिए तो गणेश जी सब भगवान हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि वो जिस जगह उसका जन्म हुआ, जहाँ पे पला बड़ा, वहाँ पे हो सकता है कि गणेश जी बहुत फेमस मंदिर हो, कई जगह शिव जी का बहुत फेमस मंदिर हो, या उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं की पूजा कर रही हो। तो वो भी बोले कि मन्ये त्वाम, मैं ऐसा मानता हूँ, तो क्या हम उसको मान लेंगे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे महारानी कुंती बोल रही है जो भगवान की शुद्ध भक्त है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी उसका भागवतम में वर्णन कर रहे हैं। भागवतम को बोलते हैं उत्तम श्लोक गुणान वर्णन, उत्तम श्लोक, यानी कि इसमें बहुत ही चुने हुए श्लोक होते हैं जिससे हम भगवान की महिमाओं का गुणगान करते हैं। तो मन्ये त्वाम, इसी तरीके से प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हदेव को प्रेयर करते हैं तो वो भी सेम शब्द यूज करते हैं कि जो भगवान जो है नरसिम्हदेव को जब वो प्रेयर करते हैं तो भगवान किस तरीके से खुश होते हैं। तो प्रहलाद महाराज ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ, है ना। ये सेम श्लोक है। मन्ये, प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं ऐसा मानता हूँ कि धना अभिजन रूप तप श्रोतस ओजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। तो ये जो है महान गुण है। तो इस दुनिया में जिसके अंदर ये गुण होते हैं, जैसे धन मतलब जो बहुत अमीर है तो लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं समाज में, देश में। अभिजन मतलब एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, जैसे कोई राजघराने में है, राजघराने में किसी का जन्म हुआ कि भाई ये यहाँ के राजा हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में गजपति, है ना। जैसे अपने जयपुर में भी राजघराना है तो ये राजकुमार है या राजा है। या कोई पॉलिटिकल पार्टी में ये चीफ मिनिस्टर का बेटा है या प्राइम मिनिस्टर का बेटा है या राष्ट्रपति का बेटा है, तो उसको बोलते हैं अभिजन, है ना। कि बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में उसका जन्म हुआ है, उसका भी बहुत सम्मान होता है। रूप, कोई बहुत सुंदर है तो वो भी सोसाइटी में बहुत अट्रैक्टिव है। तपस्वी, कई साधु एक हाथ को ऐसे रखते हैं, 45 साल से एक हाथ ऐसे रख रखा है। एक साधु है जो खड़े ही है, 45 साल से बैठे ही नहीं हो। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की तपस्या करते हैं। कई लोग 7 दिन तक भूखे रहते हैं, 9 दिन तक भूखे रहते हैं, अलग अलग तरह की। वो कई लोग पैदल चलते हैं कंटिन्यू, गाड़ी कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो लोगों को लगता है कि बहुत तपस्वी है, तो बहुत सम्मान करते हैं लोग उनका। श्रुत मतलब नॉलेज, ज्ञान, जिनको वेदों का ज्ञान है,
है ना। अभी काशी में एक था ना, उन्होंने कुछ पढ़ा था, है ना, 48 टाइम्स कुछ पढ़ते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको अवार्ड दिया, है ना। वेद, वो स्टूडेंट 18 ईयर्स या 19 ईयर्स कोई स्टूडेंट था, तो उसने बहुत अच्छे से, है ना, ऋग्वेद, ये जो वेद होते हैं, इनका एक श्लोक को अलग अलग जगह से 8 बार राइट से, 8 बार लेफ्ट से, अलग अलग ट्यून में पढ़ा जाता, याद करके। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा कर पाता है तो श्रुत है, उसका बहुत सम्मान होता है, अवार्ड देते हैं लोग बहुत, है ना। ओजय, ओजय मतलब बहुत बलवान, है ना। सब लोग ऐसे नहीं होते, क्षत्रिय स्पिरिट जिसमें बहुत ही शरीर से बहुत ताकतवर, जैसे WWE की रेस होती है ना, बहुत ही बलवान लोग। तेज, शरीर से बहुत तेज निकल रहा है ना। ऐसे कई लोग होते हैं जिनके शरीर में बहुत तेज होता है, क्योंकि बहुत ब्रह्मचारी है, तपस्या की है। प्रभाव, प्रभाव मतलब बहुत उनका इन्फ्लुएंस है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत प्रभाव होता है, उनकी बात को कोई टालता नहीं है। बल, है ना, और बॉडीली स्ट्रेंथ। पौरुष, है ना, पौरुष, है ना, जैसे कई बिजनेसमैन होते हैं तो उसको बोलते हैं पौरुष, है ना, बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत ही बलवान, कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वो हैंडल करते हैं, है ना। बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है इंडिया में, कोई वर्ल्ड में नंबर 1 है, कोई इंडिया में नंबर 1 है, कोई एशिया में नंबर 1 है, कोई पर्टिकुलर सिटी में नंबर 1 है, कोई जैसे जयपुर में नंबर 1 बिजनेसमैन है ना। तो पौरुष, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, है ना। कई लोग होते हैं जो पढ़ने में एकदम माहिर, है ना, 100 में से 100 मार्क्स आते हैं, कंपटीशन एग्जाम बहुत इजीली फाइट कर लेते हैं, है ना। जब मैं कोटा में IIT की तैयारी कर रहा था तो उस समय एक स्टूडेंट था, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होते थे, वो तीनों में माहिर था। टीचर कुछ पढ़ाता, वो क्लासरूम से बाहर आता तब तक सारे प्रश्न सोल्व कर लेता था। तो उसने IIT का एग्ज़ाम दिया तो उसने पहले ही बोल दिया कि नंबर 1 तो मैं ही आऊँगा पूरे इंडिया में। और बोले मैं AIEEE का उस समय एग्ज़ाम होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, बोले ये मैं नहीं दूंगा, नहीं तो किसी की 2nd रैंक आ जाएगी मेरी वजह से। तो उसने IIT का एग्ज़ाम ही दिया था केवल, वो नंबर 1 था। तो बंसल क्लासेज है कोटा में, तो वहाँ पे उन्होंने उनके रिमार्क के लिए उनकी पूरी ड्रेस, उसके जूते, उसके सब चीज़ें रखी है, जैसे म्यूजियम बनाते हैं ना, तो वैसे सब रखा। तो ऐसे भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं। बुद्धि, योगा, योगा मतलब मिस्टिक पावर, जिसको अष्ट सिद्धि बोलते हैं, अणिमा, लगिमा, महिमा। कई लोग पानी के ऊपर चल सकते हैं ना, पानी को वो तिनके की तरह हल्के हो जाते हैं। कई लोग हवा में उड़ सकते हैं, ऐसी सिद्धियां हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, मन्ये, मैं ऐसा सोचता हूँ, नाराधनाय न आराधनाय, ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। किसी के अंदर ये क्वालिटीज है, हो सकता है एक क्वालिटी हो, किसी के अंदर 2 हो, किसी के अंदर सारी हो, लेकिन न आराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो, वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, वो आपको खुश नहीं कर सकता इन क्वालिटीज है। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाय, भगवान को खुश कर सकते हैं केवल और भक्ति से ही। क्योंकि कोई आदमी अमीरी से अट्रैक्ट है, गरीब है इसलिए अमीरी से अट्रैक्ट है। आपके पास भी 100 करोड़ है, किसी के पास भी 100 करोड़ है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अट्रैक्शन का कोई कारण ही नहीं है। आप 10वीं पास नहीं हो पा रहे, कोई IIT टॉप करा तो अट्रैक्शन का कारण है। उसकी 1st रैंक आई तो किसी की 2nd आई, तो ज़्यादा अट्रैक्शन का कारण नहीं, क्लासमेट ही एक ही साथ। तो भगवान के सामने ये चीज़ें क्या है, ये धन, अभिजन, रूप, तप, ये भगवान के सामने क्या है, कुछ भी नहीं, एक फ्रेगमेंटल अंश है। तेजो अंश संभवा मम तेजो अंश संभवा, भगवान के अंश से पूरी सृष्टि की रचना होती है, पूरी मटेरियल क्रिएशन, बड़े बड़े साइंटिस्ट। तो भगवान के लिए कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है। भगवान को क्या अट्रैक्ट करते हैं, कृष्णा को क्या अट्रैक्ट करती, भक्त्या तुतोष भगवान, भक्ति, डिवोशन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति,
कृष्णा बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम, तो बहुत सिंपल चीज़ है। पत्र पुष्प किसने बनाया? कोई फैक्ट्री में तो बनाया नहीं किसी, भगवान ने बनाया। लेकिन वही सेम चीज़ अगर कोई भगवान को प्रेम से ऑफर करता है, पत्रम पुष्पम, और इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक पत्र, एक पुष्प, एक फल और थोड़ा सा जल, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दुनिया में आप किसी भी कोने में जाओ, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। किसी के पास नहीं है, वो किसी के पास जाएगा कि साहब मुझे ये आप दे सकते हैं, भगवान को ऑफर करना है, तो कोई समझदार आदमी होगा तो कभी मना नहीं करेगा, जी साहब ले जाइए, है ना। बगीचे में आम लग रहे हैं, पूरा आम का पेड़ है, एक आम अगर वो उससे मांगता है कि मुझे भगवान को ऑफर करना है, तो वो मना नहीं करेगा, अगर वो समझदार आदमी है तो भगवान भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, भक्ति से खुश होते हैं, भक्ति से उनको संतुष्ट किया जा सकता है। और प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे हैं, गजयूथ पाय, उदाहरण दे रहे हैं कि जो गजेंद्र था वो हाथी के शरीर में था, उसने भगवान को प्रेम से प्रार्थना ऊपर की तो भगवान आ गए, उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सालबेग जो जगन्नाथ जी का एक महान भक्त, मुस्लिम परिवार में उसका जन्म हुआ था, तो जब वो वृंदावन में थे तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए उसको जाना था, तो 1 महीना करीब पैदल जाने में लगता है। तो उसको याद नहीं आई, 20-21 दिन पहले याद आई कि अरे भगवान का रथ है ना, भगवान बाहर आने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिम जो है वो जगन्नाथ मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, तो साल में एक ही बार वो दर्शन कर सकते। बोले भगवान तो चले जाएंगे अंदर, तो मैं दर्शन नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे वो पास में जाता है, चलना शुरू करता है, तो नियर बाई वो पहुंचने ही वाला होता, तो उसको पता 2-3 दिन और लगेंगी, तो वो भगवान जगन्नाथ को प्रेयर ऑफर करता है कि भगवान थोड़ी देर और रुकना, मैं आ ही रहा हूँ, है ना, थोड़ा लेट हो गया। तो भगवान को प्रार्थना ऑफर करता है कि भगवान, अजामिल बहुत पापी था, लेकिन उसने मरते समय पे आपका नाम पुकारा तो आप तुरंत आ गए। कौरव द्रौपदी की इंसल्ट करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उसने आपको पुकारा तो आपने उसकी लाज बचाई। तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है, वो रिटर्न यात्रा में, बहुड़ा यात्रा जिसको बोलते हैं, और 3 से 4 दिन तक रथ रुका रहता है। जब भगवान की इच्छा ही नहीं है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। फिर जैसे सालबेग आता है, रस्सी को टच करता रथ। तो आज भी जब जगन्नाथ जी को अंदर लेते हैं रथ यात्रा के बाद में, तो सालबेग का ही जो भजन है जो उसने गाया था, उसी को गा करके भगवान को मंदिर के अंदर लेते। उसी की वहाँ पे समाधि है, लोग बोलते हैं ना मुस्लिम के वहाँ पे रथ रुकता है, तो वही सालबेग है, तो उसकी समाधि भी वहीं है, वहीं पे हर साल जगन्नाथ जी का रथ रुकता है ना। तो भगवान भक्ति से खुश होते हैं ना, भगवान, और किसी भी चीज़ से हम भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। माता शबरी जो थी, है ना, जाति से देखे तो नीच जाति में थी, है ना, और जंगल में रहती थी वो, तो रोज़ भगवान को वो, है ना, खट्टे बेर और फूल लेके आती थी ना, बेर लेके आती थी, टेस्ट करती थी कि खट्टे तो नहीं है, कहीं भगवान को खिलाऊं तो भगवान राम उसके वहाँ पे आए। ऐसे कई उदाहरण हैं, है ना, जो शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। तो भक्त्या तुतोष भगवान, तो यहाँ पे महारानी कुंती बोल रही कि मन्ये त्वाम कालम ईशानम, कालम यानी कि आप शाश्वत समय हैं। तो जब भी हम लोग भगवान पे ध्यान करते हैं तो एक ये महारानी कुंती बता रही कि कृष्णा कौन है, कि कालम ईशानम, ईशानम मतलब परम नियंता। इस संसार में कितनी भी गड़बड़ हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन फिर भी कृष्णा के नियंत्रण में है चीज़ें, उनके कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं है। परम नियंता ईशानम अनादि निधनम, आदि अंत से रहित है ना। भगवान का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंद, सभी का जन्म होता है यहाँ पर, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से अपने माता पिता को चुनते हैं,
वो जगह चुनते हैं, उनको क्या करना है वो चुनते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे ट्रेन रेल होती, तो रेल में डिब्बे जुड़े हुए होते हैं, तो पीछे वाले डिब्बे को आगे वाला डिब्बा खींचता है, आगे वाले डिब्बे को उसके आगे वाला, लेकिन सबसे आगे क्या होता है? इंजन। इंजन को कौन खींचता है? वो तो है ही इंजन, वो पूरी ट्रेन को ही वही खींचता है। तो अनादि आदि वो सभी के आदि हैं, है ना। तो यहाँ पे महारानी कुंती बता रही अनादि निधनम विभुम। विभुम का मतलब है सर्वव्यापी। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं सर्वव्यापी, सभी जगह है भगवान। जीव तत्व जो है उसको बोलते हैं अणु। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो अभी आश्रम में नहीं है, कोई भी पर्सन है इस भवसागर में जो बद्ध जीव है वो एक समय पे एक ही जगह रह सकता है, उसको बोलते हैं अणु, बहुत स्मॉल। समम चरंतम सर्वत्र, और भगवान सभी जीवों पर समान रूप से दयालु है। कोई ये बोले कि कोई आतंकवादी बम विस्फोट कर रहा है, ऐसे बोलते हैं निर्दोष लोग मारे गए, या कोई ट्रेन का हादसा हुआ 200 लोग मर गए, या कोई फ्लाइट क्रैश हो गई तो 250 लोग जल के मर गए, बोले कैसा तेरा भगवान, दया ही नहीं आ रही। बच्चा पैदा ही हुआ और इसकी किसी के दिल में छेद है, किसी के 2 सिर जुड़े हैं, बोले कैसा भगवान है। अभी इस बच्चे की क्या गलती है? इसने क्या ऐसा किया जो इसको इतना कष्ट मिल रहा है? और कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। किसी का बेटा मर जाता है, कोई अनाथ हो जाता है बचपन से ही, तो बोलते हैं कि भगवान ऐसा क्यों। तो भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करते। भगवान तो सभी जीवों पे समम चरंतम सर, समान रूप से दयालु है, सभी को समान अवसर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूतानाम जन्मितः कलिहि, जब इस समाज में हम लोग रहते हैं, इस देहात्म बुद्धि में हम लोग रहते हैं, तो हम कुछ कुछ संघर्ष करते हैं जीवन को चलाने के लिए, तो हम कुछ कर्म करते हैं, तो उस कर्म के कारण हम लोग इस बंधन में बंधते जाते हैं। और आज हम लोग जो सुख और दुख भोग रहे हैं वो अपने ही कर्म हैं। कोई केवल किसी का कष्ट दे रहा है तो वो केवल निमित्त मात्र है, कर्म मेरे ही है। हर जीव इंडिविजुअल है, स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्रता का मिसयूज करता है तो वो बद्ध जीव हो जाता है, उसको इस संसार में कष्ट पाना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं, इसलिए वो भगवान के अच्छे बच्चे कहलाते हैं। और जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं वो इस संसार में फंसते ही जाते हैं, निरंतर कष्ट पाते हैं, है ना। तो ये हमारे कर्म हैं। आज कोई कष्ट पा रहा है तो ये उसी के कर्म है, इस वजह से वो कष्ट पा रहा है। कई बार आदमी इतना डिप्रेशन में आ जाता है माइंड में कि वो सुसाइड करने की सोचता है, तो कई लोग उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे क्यों पहुंचा? क्योंकि उसने पाप कर्म किया है, उसको नहीं पता है। आज की जो जनरेशन है उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, कलयुग मतलब कलो शूद्र संभवा, पूर्ण रूप से अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है। वो कष्ट पा रहा है, उसको पहली बात तो यही समझ में नहीं आता कि मैं कष्ट क्यों पा रहा हूँ, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। उसने जो कर्म किया वो भूल सकता है, लेकिन समय नहीं भूलता। भगवान जो परमात्मा रूप में उसके हृदय में बैठे हैं, वो उपदृष्टा, अनुमंता, वो साक्षी है, वो देख रहे हैं, है ना। क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें बताते हैं कि जैसे सपोज करो आपने किसी का मर्डर कर दिया, या पिछले जन्म में आपने कुछ कर्म किया, तो बोले इस जन्म में भुगतेंगे, तो गवाह कौन है? गवाह देते हैं ना कोर्ट में, जैसे कि इसने कुछ पाप किया या कुछ क्राइम किया तो गवाह देना पड़ता है। तो कई बार कोर्ट बरी कर देती, बोले पर्याप्त गवाह नहीं होने के कारण
इस कैदी को बरी किया जाता। तो क्रिश्चियन ये मानते ही नहीं है परमात्मा को, तो बोलते हैं पिछले जन्म का इस जन्म में कैसे भुगत रहा है। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे उपदृष्टा हनुमंता सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, एक एक पाई पाई का हिसाब रखते हैं कृष्णा। दिन में आप कुछ कर्म करें तो सूर्य उनका रिप्रेजेंटेटिव है, सूर्य ध्यान रखता है। रात में करें तो चंद्रमा, हवा, दसों दिशाएं, ये सब गवाह हैं और यमराज उसी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। इसलिए यमराज यमदूतों को जब भेजते हैं तो ये उनका बेसिस होता है, जजमेंट होता है। इसलिए कई बार आदमी जब कोमा में चला जाता ना कि कोमा में है, कई लोग हम देखा होगा 10 साल कोमा में हैं, कई 5 साल, कई 10 दिन। तो कोमा में क्यों है? क्योंकि यमराज डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इसको आगे करना क्या है। तो बोले फाइल को होल्ड रखो अभी, ये प्रभुपाद जी बताते हैं, फाइल को होल्ड रखो अभी, डिसीजन नहीं हो रहा है आगे क्या करना है। तो कोमा में रहता हूँ, जैसे ही डिसीजन होता है इमीडिएटली बुला लो। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे हम घर बदलते ना, एक घर किराए का है या अपना परमानेंट घर में जा रहे हैं, तो पहले उस घर में फर्नीचर या सारी व्यवस्था करके फिर ही शिफ्ट होंगी। तो सपोज करो किसी के महीने का रेंट दे रहा है, तो 1 महीना पूरा हो गया तो बोले 10 दिन और मेरे घर को लगेंगे बनने में, तो 10 दिन वहीं रहेगा, फिर जाके उसमें शिफ्ट होगा। तो ऐसे ही जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवात्मा जाता है, तो अगर परफेक्ट जजमेंट नहीं होता, परफेक्ट डिसीजन नहीं हो रहा उसके कर्मों के कारण, तो यमराज उसको होल्ड रखते हैं। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट है कि एक राजा था, तो बहुत ही राजा क्षत्र भावम ईश्वर भावम, बहुत ही दयालु, ब्राह्मणों को सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना। तो एक बार 50 से 100 ब्राह्मण उसके राज्य में आए हैं, तो बोले कि कुछ भोजन प्रसाद और रहने की व्यवस्था करनी। तो राजा ने आदेश दिया कि इनकी पूरी व्यवस्था कर दो। जैसे राजा प्रताप रुद्र जब थे तो चैतन्य महाप्रभु के लिए उसने आदेश दे रखा था कि हमारे राज्य के सारे अन्न के भंडार सब खोल दो, जो भी उनको चाहिए बिना डिले किए, कोई कमी रखे बिना फुल सप्लाई रखो। तो अच्छा राजा था, ब्राह्मणों के लिए भोजन पक रहा था। तो ऊपर से क्या कि गरुड़ जी समझ लो या कोई ना जो सांप को ले जाता है, तो सांप को पैरों में फंसा के ले जा रहा था पक्षी। तो उसी स्पॉट पे सांप ने क्या जैसे छूट है ना, उससे छूटना चाहता है, रक्षा करने के लिए अपना दमखम लगाता है, तो उसने फुफकारा है ना, तो जहर छोड़ा, तो वो जहर आके गिरा उस जिसमें सब्जी या खीर बन रही थी, उसमें वो जहर गिर गया। ब्राह्मणों को भोजन परोस दिया, उनको पता नहीं चला और सभी ब्राह्मण मर गए। तो अब यमराज बोले कि ये किसके ऊपर लगाएं आरोप? भाई राजा का कोई दोष नहीं है, उसने किया नहीं, हलवाई का कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी जानबूझ कर नहीं किया, सांप का स्वभाव है, पक्षी का स्वभाव हो, सांप को ले जा रहा है। बोले कि होल्ड रखो फाइल को, वेट करो आगे क्या डिसीजन लेते हैं। तो वो 50 ब्राह्मणों का जो मृत्यु है वो किसके ऊपर लगाए? तो उन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिया। कुछ समय बाद और ब्राह्मण जब उस राज्य में आए तो उन्होंने नागरिक से पूछा कि हमको कहाँ शेल्टर मिल सकता है रहने का और खाने का। तो एक बुढ़िया थी, तो उसने बोला कि अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ का तो राजा बहुत पापी है। यमराज ने बोला कि फाइल ट्रांसफ़र कर दो, सारे पाप इसके ऊपर लगा दो। तो क्या है कि जब तक कंफर्म नहीं है, अगर हमने किसी के ऊपर दोषारोपण कर दिया तो वो सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो ये प्रकृति का सिस्टम है ना। बहुत ही सोच समझ के रहना पड़ता है इंसान को कि वो क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है ना। तो भगवान सभी के लिए समान हैं और सभी अपने अपने है ना। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो महारानी कुंती है उसको संपूर्ण ज्ञान था,
कि कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न ही उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। तो इसीलिए कुंती महारानी गुरु हैं, कृष्ण तत्ववेता यही गुरु है ही, कि जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान है कि कृष्णा कौन है। ऐसे नहीं कि सभी देवता है, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता सभी समान हैं, किसी भी भगवान की पूजा करो, किसी का भी नाम लो, सभी समान है। नहीं, कृष्णा ऐसा नहीं बता रहे। कृष्णा बता रहे देवान देव यजो यान्ति पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या मद याजिनो अपिमाम, कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूत बनते हैं, भूतों के लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम आता है। तो सभी समान नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता सभी समान नहीं है। यहाँ पे बैठे हैं तो सब बोले कि सभी समान है, नहीं, सभी समान नहीं है। एक परिवार में सभी समान नहीं होते, पिताजी पिताजी, माँ माँ है, बेटा बेटा है, बोले कि सभी समान है। सभी समान का मतलब ही यही है कि वो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे उसकी रिस्पेक्ट करना। तो महारानी कुंती को ये ज्ञान है कि भगवान कृष्ण कौन है। इसलिए जो नाम जप में अपराध होता है, दूसरा अपराध होता है कि देवताओं को और भगवान कृष्ण को समान समझना, ये अपराध है। कोई ये बोले कि शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी एक ही है, तो वो नाम जप में अपराध है। एक नहीं है, एक लो ईश्वर कृष्णा आर्य सब भृत्या, मास्टर तो कृष्ण ईशानम। यहां पे महारानी कुंती बता रही ईशानम अनादि निधनम विभुम, सभी समान नहीं है। भागवतम के 10वें स्कंद में आप पढ़ेंगे तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण की जो पोजीशन है वो विष्णु भी उनके बराबर नहीं है। शिव जी एक राक्षस को वरदान देते हैं, वृकासुर को, कि हाथ रखते ही भस्म हो जाएगा। शिव जी फंस जाते वरदान देके, कृष्णा बचाते हैं उनको ब्रह्मचारी का रूप लेकर के। बाणासुर के बीच में और कृष्णा के बीच में युद्ध होता है, शिव जी बाणासुर का पक्ष लेते हैं, तो वहां पे शिव जी डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, भाग जाते हैं युद्ध छोड़ के। तो बराबर कैसे हुए? कृष्णा ही सुप्रीम है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इवन महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते उनकी इच्छा के बिना, इसलिए वो ब्राह्मण बालकों को चोरी करके ले जाते हैं। तो सुप्रीम कौन है? मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कोई भी मेरे बराबर नहीं है। अगर बराबर हो गया तो फिर सुप्रीम कैसे हो? प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बराबर नहीं है। आपने बोलते सभी समान है, सभी समान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर उसकी पोजीशन बहुत यूनिक है, 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, मंत्री कई सारे होते हैं। तो यहां पे महारानी कुंती बता रही है, इसीलिए वही गुरु बन सकता है, वही आचार्य बन सकता है जिसको कृष्ण तत्ववेता यही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो महारानी कुंती जानती है कि कृष्णा सामान्य नहीं है, हमारे मेरे भतीजे के रूप में आए हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे हमारे भक्त लोग प्रचार करते हैं, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारो ही देश। तो किसी के मम्मी पापा माँ बाप तो बेटा ही समझते हैं, बोले मेरा बेटा ही है, हाँ समझ सकते हो, लेकिन फिर भी वो साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण बता रहे हैं ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व विधास्यति, जो इस परम गुह्य ज्ञान को किसी को प्रचार करता है तो मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा प्रिय व्यक्ति न तो पहले हुआ है न भविष्य में होगा। तो साधारण व्यक्ति नहीं है। और महारानी कुंती अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं, है ना। तो कृष्णा कालम ईशानम, काल को नियंत्रण करने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवत में एक इंसिडेंट आता है कि जब भगवान कृष्ण जो है कंस को मारने के बाद
शिक्षा प्राप्त करने गए थे अवंतीपुर, जो आज उसको उज्जैन बोलते हैं, 7 मोक्ष नगरी में एक है। वहाँ पे सांदीपनि मुनि का आश्रम है, आज भी वो जगह है। तो भगवान कृष्ण 64 डे 64 दिन वहाँ पे रहे और सांदीपनि मुनि उनको दिन में शिक्षा देते थे, रात में वो अभ्यास करते थे और वो शिक्षा में पारंगत हो जाते थे। तो 64 कलाएं उन्होंने सीखी वहाँ पे। तो जैसे संगीत की विद्या है ना, आपको पता है संगीत की विद्या कितनी मुश्किल होती है, पूरा जीवन उसको लगता है एक्सपर्ट होने में, है ना। बहुत ही कम विरले संगीत सीखते हैं। मटके में आधा पानी भर के उसमें ट्यून निकालना, अलग अलग सॉन्ग कंपोज करना, ये सारी कलाएं, है ना। पानी के अंदर पत्थर फेंकना, है ना, आप देखा होगा कभी पत्थर जो है ना ऐसे पानी को टच करते हुए जाता है। ज़मीन के अंदर कौन सा खनिज है, इसके अंदर सोना है, चांदी है, लोहा है, पत्थर है, वो पता करना। या जैसे कौन सी मिट्टी में सिक्का है ना, ऐसे टॉस करते हैं, ये भी एक कला होती है। ये कला भी उनके गुरु महाराज ने उनको सिखाई। ऐसी 64 कलाएं भगवान कृष्ण ने दिन में उनके गुरु महाराज सिखाते थे, रात में वो अभ्यास करते और धनुष विद्या, ये सारी विद्या सीखी, पारंगत हो जाते। तो जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरु महाराज को उन्होंने बोला कि आपको हम क्या गुरु दक्षिणा भेंट करें। तो उनके गुरु महाराज बोले कि मैं गुरु माता से पूछ के बताता हूँ। उन दोनों को ही पता था कि ये दोनों बालक जो है कृष्ण बलराम साधारण बालक नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी ये विद्या सीखना आसान नहीं है। तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांगते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उन्होंने उनसे बोला कि हमारा जो एक ही बालक था और वो समुद्र में नहाने गया तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो बालक हमें वापस लौटा दो। तो भगवान तुरंत आदेश मिलते ही कृष्ण बलराम के साथ, कृष्ण बलराम दोनों गए, समुद्र को आदेश दिया कि हमारे गुरु महाराज का पुत्र आपने ले लिया है, वो हमें वापस लौटा दो। तो वरुण देवता आते हैं तुरंत, बोले कि भगवान वो हमने नहीं लिया है, हो सकता है हमारे यहाँ ज़मीन पे एक राक्षस रहता अंदर गहराई में, पांचजन्य, वो राक्षस रहता है शंख के अंदर, तो उसने आपके गुरु महाराज के पुत्र को खा लिया होगा। तो भगवान तुरंत जाते हैं, उस राक्षस को मारते हैं, उसके पेट को फाड़ते हैं, बोले यहाँ तो बच्चा नहीं है। तो वापस आते हैं, वो शंख को लेके आ जाते, इसलिए बोलते हैं ना ऋषिकेशम पांचजन्यो, वो पांचजन्य शंख वही है। फिर भगवान तुरंत संयमनीपुरी जाते हैं यमराज के वहाँ। जैसे ही कृष्णा शंख बजाते हैं, यमराज को समझ में आ गया कि कौन आए हैं, तुरंत आया बाहर निकल के, बोले भगवान मुझे बुला लेते, आप आने का क्यों कष्ट किया, मेरे लिए क्या आदेश है ना। उनकी आरती की तो बोले कि हमारे गुरु महाराज का बच्चा आपके पास है और मेरा परम आदेश मानते हुए तुरंत उसको लौटा दो। तो तुरंत वो बच्चा उनको लौटा दिया। समय के प्रभाव से तो उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम, कृष्णा कुछ भी चेंज कर सकते। तुरंत वो बच्चा लेके गुरु महाराज को लौटाया और फिर वो अपने घर वापस चले गए। ऐसे ही महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो भगवान पांडवों के पक्ष में थे, ऐसाम पक्षे जनार्दन है, क्योंकि पांडव है ना जो महान भक्त थे। तो 13वें दिन महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। तो जब अर्जुन ने ये सुना तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जयद्रथ इसका कारण है, तो जयद्रथ कल का सूर्यास्त नहीं देखेगा। तो शकुनी मामा जो था है ना, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल खोपड़ी, राजनीतिक दिमाग है ना, तो उसने दिमाग लगाया कि अगर जयद्रथ मरेगा तो भी अर्जुन मरेगा, जयद्रथ जिंदा रहेगा तो भी अर्जुन मरेगा, यानी कि कल युद्ध खत्म, हम युद्ध जीत जाएंगे। पर उसको पता नहीं कि कृष्णा जो है वो 2 इंच ज़्यादा इंटेलिजेंस है। आप कितनी भी इंटेलिजेंस लगा दो, उनकी इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। कृष्णा को सब पता है। तो जयद्रथ को, शकुनी को ये पता था कि इसके जो पिताजी थे, जयद्रथ के पिताजी थे वृद्ध क्षत्र उनके पिता, सिंधु नरेश है ना, जो भी पाकिस्तान में आता है। तो दुर्योधन की बहन थी दुसल्ला, उसका वो पति था, यानी कि उनका जो है ना जीजाजी या साला है ना, हाँ बहन हुई, जो भी है समधि हो गया। तो वो दुर्योधन की पार्टी में ही था। तो जयद्रथ बोला कि मैं तो
वापस जा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरा मरना निश्चित है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली तो कोई बचा ही नहीं सकता। तो मामा शकुनी और दुर्योधन पहले रणनीति बना चुके थे, बोले कि आप निश्चिंत रहो, सारे योद्धा कल आपकी सुरक्षा में रहेंगे, अर्जुन आप तक पहुँचेगा नहीं। तो उसको युद्ध के दूसरे छोर पे ले गए, अर्जुन इस छोर से युद्ध करेगा, तो इधर पहुँचने में समय लगेगा। तो अगले दिन युद्ध चालू हुआ, और शकुनी ने दिमाग क्यों लगाया कि जयद्रथ मरेगा तो भी मरेगा, क्योंकि जो वृद्ध क्षत्र उसके जो पिताजी थे, उन्होंने उसको वरदान दिया था कि इसका जो सिर है, धड़ है, वो जो इसे अलग करेगा इसके शरीर से, जो धरती पे गिराएगा उसका सिर फूट जाएगा, यानी कि वो भी मर जाएगा। ये उसके पिताजी का वरदान था। तो जयद्रथ मरेगा तो भी अर्जुन मर जाएगा, जयद्रथ बच गया तो अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, तो अर्जुन को अग्नि समाधि लेनी है। तो बोले हम तो जीत गए युद्ध, वो खुशी मनाने लग गए। अगले दिन युद्ध चालू हुआ, अर्जुन बहुत ही जोश में, बहुत ही क्रोध में, तबाही मचा दी उसने पूरे युद्ध में, कोई उसको रोक नहीं पाया। तो संध्या टाइम हो गया, ऑलमोस्ट सूर्यास्त होने वाला है, और वो जयद्रथ से युद्ध कर रहे हैं, सारे योद्धा युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान को समझ में आ गया कि अभी ये जयद्रथ मरेगा नहीं। तो कृष्णा को बोलते हैं कालम ईशानम, उन्होंने सूर्य को ढक लिया अपनी मिस्टिक पावर से, यानी कि सुदर्शन से सूर्य को ढक लिया, और उनको लगा सूर्यास्त हो गया, अब अर्जुन अग्नि समाधि लेने वाला है। तो जयद्रथ आगे आगे हंस रहा है, बोले अर्जुन युद्ध खत्म आज। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अभी समय नहीं हुआ है, अभी समय बाकी है, सुदर्शन हटा दिया। तो भगवान कृष्ण कालम ईशानम, प्रभुपाद जी बताते हैं कि सब कुछ कृष्ण के कंट्रोल में है, वो समय भी बदल सकते हैं। अगर किसी की भक्ति की मृत्यु भी आनी है तो भी कृष्ण टाल सकते हैं, अगर उनको उससे कुछ सेवा करवानी है ना। प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, अभी का ये टाइम है, 13 अगस्त से उन्होंने जर्नी चालू की, 70 ईयर्स की एज थी। 2 हार्ट अटैक जहाज में आया ना शुरू से ही, अभी आप पढ़ेंगे तो शुरू के दिन से जैसे ही वो जहाज में बैठे उनको सी सिकनेस होने लग गई, वॉमिटिंग होने लग गई, भूख नहीं लग रही है, खुद कुकिंग करेंगे तो खा लेंगे, नहीं करेंगे तो भूखा ही रहना है। 2 हार्ट अटैक आए समुद्र में, आपको पता लहरें कैसे आती। दूसरे हार्ट अटैक के बाद में जब भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते हैं दशावतार में, उसके बाद में समुद्र में लहरें आना बंद हो गई। 35 दिन की वो जर्नी थी, फिर समुद्र में लहरें नहीं आई, क्योंकि कालम ईशानम, कृष्णा के कंट्रोल में सब, समुद्र भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जब तक प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं पहुंचे तब तक समुद्र में लहरें नहीं आई। तो कैप्टन पांड्या और उसकी वाइफ बोलते कि स्वामी जी ऐसी जर्नी हमने कभी नहीं देखी, हम कई बार गए इस यात्रा में। तो बोले भगवान कृष्ण की कृपा, बोले इतनी स्मूथ यात्रा समुद्र में। तो कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम, भगवान कुछ भी कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर कृष्णा। इसलिए उनको बोलते हैं पर ब्रह्मण, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान। इसीलिए जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्णा से हेल्प मांगने जाते हैं तो कृष्णा 2 ऑप्शन देते हैं कि एक तरफ तो मैं रहूँगा जो युद्ध नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अगर युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाए तो उसका क्या, वहाँ जाके क्या करें, है ना। मेटेरियल कैलकुलेशन देखे तो ऐसा ही है भाई, युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाए तो उसको क्या, उसका वहाँ क्या योगदान है। एक तरफ नारायणी सेना। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान मैं तो आपको ही मांगने आया हूँ, आप चाहे शस्त्र उठाओ और नहीं उठाओ, आप मेरे साथ रहो। तो ये जो है, क्योंकि भक्त को पता है कि मन्ने त्वाम कालम, कुंती महारानी बोल रही है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि समय के, जो समय बहुत बलवान है, उसी के प्रभाव में आदमी सुख दुख भोगता है, लेकिन फिर भी वो आपके नियंत्रण में है। समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम जन्मितः कलिहि। तो
भगवान सभी के लिए समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु, सभी को समान अवसर देते हैं। जैसे सभी के पास 24 घंटे हैं, भगवान ने सबके लिए समान समय बनाया है। वो उसका कैसे उपयोग करता है वो उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। और वो कर्मा, जो डेस्टिनी, कई लोग बोलते हैं ना भाग्य, तो भाग्य वो खुद ही बनाता है। कैसे बनाता है? जन्मितः कलिहि, इस समाज में जब वो कर्म करता है तो वो अपना भाग्य खुद निर्माता, खुद भाग्य बनाता है। और उसी के अनुसार प्रकृति के प्रभाव में, प्रकृति के अंडर में उन कर्मों को भोगता रहता है। कृष्णा किसी को सुख और दुख नहीं देते, वो किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते। इसीलिए तो भगवान सबका सम्मान करते, रेस्पेक्ट करते, हर जीव की फ्री विल का, उसकी स्वतंत्रता का, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है। तो जब भगवान हर जीव की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे आतंकवादी भी है तो भगवान ने उसको बनाया, ऐसे देश बनाया, एक देश ही बना दिया जहां पे आतंकवादी रहते हैं। कृष्णा की सृष्टि है। सुअर, भगवान ने उसके लिए पर्टिकुलर जगह बनाई, पूरा एरिया उसको डिनोट करके दे रखा है कि इस एरिया में सुअर रहेगा। हर जीव की स्वतंत्रता भगवान पूरी करते हैं, लेकिन भगवान स्वतंत्रता उसको उतनी देते हैं जितनी वो डिजर्व करता है, उससे ज़्यादा नहीं देते। जैसे गाय के गले में आपने रस्सी बांध दी 30 मीटर की, तो उसी दायरे में वो घास चर सकती, उस दायरे से बाहर नहीं जा सकती। उसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन मतलब मैं इस शरीर में कंडीशन हूं, इस शरीर से मैं चंद्रमा पे नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं कंडीशन। अगर आप इंडियन हैं तो कंडीशन है कि आप अमेरिका नहीं जा सकते बिना पासपोर्ट और वीजा के, वहां की गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप अमेरिका नहीं जा सकते, क्योंकि आप इंडियन होते, कंडीशन हो गई। किसी राजस्थान में किसी का जन्म हुआ तो पर्टिकुलर फूड वो खाता है, वो कंडीशन हो गया, उसको उसी में टेस्ट आता है। कोई साउथ इंडियन है तो वो कंडीशन है। तो हर जीव हर तरीके से कंडीशन है। भगवान उसका सम्मान करते हैं, उसकी इच्छा है तो भगवान उसको पूरी करते हैं, उसको उतनी स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन जैसे आप भक्त बन जाते हैं तो उसकी स्वतंत्रता का दायरा बढ़ जाता है, और जैसे आदमी पापी होता है उसकी स्वतंत्रता रेस्ट्रिक्ट हो जाती, कम हो जाती। पापी है, दुख भोगेगा। बीमार हो गया, जैसे आप बीमार हो गए आपका रेस्ट्रिक्शन बढ़ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए आईसीयू में, तो आपके नलियाँ लग गई, रेस्ट्रिक्शन लग गए, आपकी स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जो आदमी जितना पाप करता है उसकी स्वतंत्रता उतनी रेस्ट्रिक्ट होती जाती है। महाराज युधिष्ठिर के टाइम पे गायें दूध देती थी, जो मिट्टी है वो दूध से गीली हो जाती थी। अभी कलयुग में पापी हो गए तो पाउडर का दूध पीना पड़ता है, दूध ही नहीं है। अब वो बोलते दूध पियो ही मत, नहीं तो कैंसर हो जाएगा, क्योंकि गाय को मार रहे हैं तो गाय दूध देना ही बंद कर दिया। पापी हो गए तो कोको कोला पियो, पापी आदमी को वही मिलेगा, केमिकल मिला लो, गोल पी लो, उसको पी लो, और क्या। पापी हो गए तो गरम रोटी खाना ही मुश्किल है, पाव भाजी खाओ, पिज्जा खाओ, 4 दिन पुराना 5 दिन पुराना फैक्ट्री में बना है, उसको टमाटर डाल के खीरा डाल खाओ, रोटी कहां से मिलेगी। पापी हो गया आदमी, हर चीज पे रेस्ट्रिक्शन लग गया। महाराज युधिष्ठिर के टाइम पे वो गायों को मोती पहनाते थे, यहाँ पे एक सुंदर लड़की है उसको प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनाते, ये उसकी सुंदरता है। पहले सोना चांदी पहनती थी, है ना, माता बहनें सोना चांदी का, सोने के कुंडल, सोना, गायों के सोने के खुर, सोने के सींग, चांदी के खुर। अब प्लास्टिक, लोहा, स्टील की प्लेट। महाराज युधिष्ठिर के टाइम पर सोने की प्लेट में खाते थे, उसको डिस्पोजल की तरह यूज करते थे। पुण्यवान, डिवोटी, डिवोटी राजा, डिवोटी प्रजा, एम्पल सप्लाई, कोई कमी नहीं है। अभी पापी हो गया आदमी, कुछ नहीं है, दूध नहीं है, पानी नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, महामारी है,
शरीर कमज़ोर है, कमर दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, पेट के ऑपरेशन हो रहे हैं, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गई, स्टोन आ गया उसमें, नाना तरह की बीमारियां हो गई क्योंकि पापी हो गया, रेस्ट्रिक्शन लग गए, किसी को किडनी है ना पथरी होते रेस्ट्रिक्शन लग गया, खा ही नहीं सकता। तो ये पाप के कारण ही सारे रेस्ट्रिक्शन है, पाप के कारण ही वो मेंटली डिस्ट्रेस है। जैसे ही वो मंदिर आएगा, हरे कृष्णा जप करेगा, सारे बॉन्डेज फिनिश, क्योंकि कृष्णा कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम। जैसे ही आप कृष्णा को टच करते हैं, आपके बॉन्डेज रिलीज हो जाते हैं। इसलिए इस दुनिया में भलाई का काम है तो उसको भक्त बनाना है, बाकी आप किसी की कोई भलाई नहीं कर सकते। आप सुअर को कभी हलवा नहीं खिला सकते। कोई आदमी बोले कि आई एम वेरी रिच मैन, मैं बहुत अमीर हूँ, कल से सभी सुअर को हलवा खिलाओ, संभव ही नहीं है। वो कंडीशन है, रेस्ट्रिक्टेड है, उसके पाप कर्मों के कारण उसको शरीर मिला है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कमर में दर्द हो रहा है, आप BMW OD कितनी गाड़ी खरीद लो, कमर दर्द ठीक नहीं कर सकते, उससे उसको आराम नहीं मिलेगा। आपको डायबिटीज हो गई, सब कुछ है लेकिन मीठा नहीं खा सकते, मर जाएगा नहीं तो। पाप के कारण नाना तरह की बीमारियां हो गई, नाना तरह के रोग हो गए। जब तक आदमी पुण्यवान नहीं होगा, भक्ति नहीं करेगा, हरे नाम हरे नामेव केवलम, उसके रेस्ट्रिक्शन नहीं हटेंगी, उसको निरंतर कष्ट पाना है। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तस्येव हेतु प्रयतेत न लभ्यते को विदो। जो बुद्धिमान आदमी है वो किसके लिए प्रयास करता है? ऊपरी अधः है, जो ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक जो चीज़ नहीं मिलती है उसके लिए वो प्रयास करता है। क्योंकि जो तल लभ्यते दुख बद्ध अन्यत है, जैसे दुख को कोई बाजार में खरीदने नहीं जाता। भगवान के यहाँ जाके कोई बोले भगवान में मिठाई बांटूंगा, मेरे को दुख चाहिए, मैं 4 सोमवार का व्रत करूंगा सावन के, मुझे दुख चाहिए, कोई नहीं करता है, फिर भी दुख आते हैं। तो जैसे दुख अपने आप आते हैं वैसे सुख भी अपने आप ही आ जाएंगे। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रयास करना है केवल कृष्ण भावनामृत बनने के लिए, कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए, कि कैसे मुझे जल्दी उठना है, कैसे मुझे अच्छी साधना करनी है, कैसे अच्छा जप करना है। वो आपके कर्मों में नहीं है। कोई बोले कि साहब आपके कर्मों में था इसलिए आप भक्त बन गए, नहीं, ये कृपा है। जितना आप प्रयास करेंगे उतने आप अच्छे भक्त बनेंगे। जितना आप जल्दी उठेंगे, जितना अच्छे से जप करेंगे, उतने अच्छे आप भक्त बनेंगे। आपके सारे बॉन्डेज, कई लोग बोलते हैं ना कि साहब वो तो जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, वो कैसे जप करेगा? कोई आदमी ठेला चला रहा है, वो कैसे जप करेगा? उसको तो समय नहीं है, 2 टाइम की खाने की रोटी मुश्किल से मिल रही। जप चालू कर, कर्मा बदल जाएंगे। उस परिस्थिति में जप करो, आपके कर्मा बदल जाएंगे। क्योंकि कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम। कृष्णा सब पे मर्सीफुल है, लेकिन ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तितेषु चापि हम। जो मेरा भक्त बन जाता है वो कृष्णा के हृदय में निवास करता है। गोविंद कहे न वैष्णव मोर प्राण। तो जैसे ही वो जप करने लगे उसके कर्मा बदल जाएंगे। तो अगर किसी को रियल हैप्पीनेस देनी है, रियल में किसी का भला करना है, तो उसको भक्त बनाना, प्रसाद खिलाना, जप करना है। इसलिए जो भक्त होता है वो दुनिया में सबका सबसे अच्छा मित्र होता है। वही एक्चुअल में भलाई का काम कर रहा है। बाकी ये समाज सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा बोगस प्रोपोगेंडा है। कुछ हुआ क्या आज दिन तक? नर सेवा, नारायण सेवा करते करते किसी का कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ हो ही नहीं सकता। कृष्णा बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कृष्णा बोल रहे हैं मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी के लिए समान अवसर, आप मेरी शरण में आ जाओ। कोई बोले मैं तो बहुत पापी आदमी हूँ, मैं कैसे शरण में आऊँ? तो कृष्णा बोल रहे माँ शुचय, डरो मत, निश्चिंत होकर के मेरी शरण में आ जाओ। कृष्णा रेडी है। राम जी रावण को बोल रहे हैं उसके दरबार में जाकर लंका में, बोले अभी भी समय है। अंगद को भेजा, बोले अभी भी रावण को बोल दो, अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी शरण में आ जाए।
विभीषण राम जी की शरण में आया तो कुछ वानर बोलते हैं कि भगवान ये तो दुश्मन पक्ष से आया है। राम जी बोलते हैं विभीषण क्या रावण भी आ जाए तो मैं शरण में ले लूं। और विभीषण आया तो दास बनने ही था। भगवान ने तुरंत लक्ष्मण जी को बोला समुद्र का पानी लेके आओ, इसको लंका का राजा बनाओ। तो ये कृष्णा की महिमा है। आप कृष्ण के सर्वेंट बनेंगे तो आप सब चीज़ें चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ में, डायनेमिक्स वे में पूरा संसार बदल जाएगा आपके लिए। कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम, ये कुंती महारानी बता रही है। ये हमें मेडिटेट करना है कि भगवान माय लॉर्ड, उनकी शरण में जाने से क्या इम्पॉसिबल से पॉसिबल है, असंभव से क्या संभव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता भगवान की शरण में जाने से। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी सुख और दुख तो अपने कर्मों के अनुसार सभी को भुगतना ही है ना। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।